प्रिय विद्यार्थियों, एकादशः पाठः पर्यावरणम। यह जो पाठ है यह एक पाठ मात्र नहीं अपितु अपने आसपास के संपूर्ण वातावरण का, अपने जीवन का एक अभिन्न अंग है। दिया है कि यह जो पाठ्यांश है पर्यावरण, यह पर्यावरण विषय एक लघु निबंध है। आधुनिक जीवन शैली में जो प्रदूषण है वह प्राणियों के सामने एक अभिशाप रूप में आया है। नदियों का जल मलिन हो गया है और धीरे धीरे जो धरा है, पृथ्वी है, वह वनों से रहित हो रही है, जंगल समाप्त हो रहे हैं। यंत्रालयों से जो निःसरित वायु है वो वातावरण को विषाक्त कर रही है और रोगी बना रही है। वृक्षों के अभाव से प्रदूषण करने वाले वृक्षों के अभाव से प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जो जीवन है वह संकट से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा है। वनस्पतियों के अभाव से न केवल वन प्राणी ही अपितु हम सभी के जीवन की भी स्थापना नहीं हो सकती है। मतलब हम सबका जीवन भी स्थित नहीं रह सकता है। पौधे न केवल हमारे लिए शुद्ध वायु देते हैं अपितु वो हमारे जीवन के उपयोग के लिए पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, औषधि और छाया भी देते हैं। हमारे लिए हमारा जो कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, उनका संरक्षण करें, जल को शुद्ध बनाएं, ऊर्जा का संरक्षण करें, बगीचे, तालाब आदि में शुचितापूर्वक पर्यावरण संरक्षण का प्रयत्न करना चाहिए। और इन सब से ही हम सब के जीवन का जो आनंद है वह युगों युगों तक रहेगा। ऐसा ये पाठ है। दिया है प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति जो है, जो नेचर है ना, वो सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सभी को पुष्ट करती है। कैसे? विविधैः प्रकारैः, विभिन्न प्रकारों से। सुख साधनैः च तर्पयति, यह सभी को विभिन्न प्रकारों से पुष्ट करती है तथा सुख साधनों से तृप्त करती है। कौन? प्रकृति, नेचर। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया है। उसी बात को यहाँ पे उद्धृत किया गया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्यो मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, वे ही मिलकर या अलग अलग हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। आवृते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित किया जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या हो गई? पर्यावरण की परिभाषा कह रहे हैं कि आवृते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित किया जाता है, मतलब ढका जाता है, उसको आवरण दिया जाता है, वही पर्यावरण कहलाता है ना। पर्यावरण में संधि भी करेंगे तो क्या बनेगा? परिधन आवरणम, पर्यावरणम। यथा
अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। जैसे अजन्मा बालक अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, वैसे ही मानव भी पर्यावरण की कोख में, पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत तथा प्रदूषण से जो रहित पर्यावरण है वो हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प तथा मांगलिक सामग्री देता है। प्रकृति कोपैः, प्रकृति के क्रोधों से आतंकितो जनाः किम कर्तुं प्रभवति। प्रकृति के क्रोधों से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है, अर्थात उसका कुछ बस चलेगा नहीं। जल प्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य कमंगलम्। बाढ़ों, अग्निभयों, भूकंपों, आंधी तूफानों तथा उल्का आदि के गिरने से जो दुखी मानव है उसका कल्याण कहाँ। मानवस्य कमंगलम, मानव का मंगल कहाँ, अर्थात कहीं नहीं। अतएव अस्माभि प्रकृति ही रक्षणीया, इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन चा पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उसी से पर्यावरण की भी रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगलशासिनः ऋषियो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में जनता का कल्याण करने वाले जो ऋषि मुनि होते थे वह वन में रहते थे। यतो ही, क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, वन में सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। तत्र विविधाः विहगाः कलकूज स्रोत रसायनम ददति, वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से वहाँ कानों को अमृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादुः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। नदियाँ तथा पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और शुद्ध जल देते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति। पेड़ तथा लताएं, फल, फूल तथा ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुं वितरन्ति। शीतल मंद और सुगंधित जो वन की वायु है ना, वह औषध के समान हमें प्राणवायु प्रदान करती है। परंतु स्वार्थांधो मानवः, किंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्याः निपातयन्ति, लोग कारखानों का विषैला जल नदियों में गिरा रहे हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति, उससे क्या हो रहा है, मछलियों का, जलचरों का क्षण भर में नाश होता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और नदियों का जो पानी है, जो जल है, वह भी अपेय हो गया है, अर्थात पीने योग्य नहीं है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मानव अपने व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षों को बिना किसी विवेक के, बिना किसी सोचे समझे काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे अवृष्टि होती है। अवृष्टि मीन्स वर्षा नहीं होती है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति,
तथा वन के पशु असहाय होकर के गांवों में उपद्रव उत्पन्न करते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। पेड़ों के कट जाने से शुद्ध वायु भी दुर्लभ हो गई है। एवं ही स्वार्थांध मानवैः विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा जो विकार युक्त प्रकृति ही उनकी विनाशिनी हो गई है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। और पर्यावरण में विकार आ जाने से विभिन्न रोग तथा बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति। इसलिए अब सब कुछ जो है चिंता युक्त प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है। अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इतिहास वचनम, ये ऋषियों के वचन हैं और ऋषियों के वचन वेद के वचन माने जाते हैं और वेद के वचन ईश्वर का वचन होता है। पर्यावरण क्षणमपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, ऐसा ऋषियों ने समझाया है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। अतएव वापि कूप तडागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धेह स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। इसीलिए बावली, कुएं, तालाब आदि बनवाना, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में ही माने गए हैं। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयः। कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थलचरों तथा मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा की जानी चाहिए। क्यों रही? यतः ते स्थलमलानां अपनोदिनः जलमलानां अपहारिणश्च। क्योंकि ये पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। और प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है। इति अत्र नास्ति संशयः। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमें यथासंभव सब प्रकार से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, वनों को संरक्षित करना है, अधिक से अधिक नदियों के जल को शुद्ध बनाना है और अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करना है। थैंक्स टू यू ऑल।